सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड मॉडलिंग के लिए हम काम करते थे, तो फर्स्ट आज हम 2D को देखते हैं कैसे काम करते हैं इनके कमांड 2D में, है ना। तो प्रोसेस क्या थी, आपको फर्स्टली ओपन करना है होम पेज से न्यू पेज को, यानी कि यहाँ पे पार्ट्स को आपको ओके कर देना, ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा शॉर्ट की है, आपको कंट्रोल एन का यूज़ करना है। कंट्रोल एन से भी आपको फिर से यही फॉर्मेट आता है, न्यू सॉलिडवर्क डॉक्यूमेंट, पार्ट्स में हम जाएंगे। ओके, इससे क्या होता है कि आपका एक और पेज क्रिएट हो जाएगा। डन। सो 2D की बात करते हैं तो यहाँ पे जाओगे कमांड मेन्यू में, ये आपको जो कमांड दे रखा है ये 2D का है। कैसे पता चल रहा है, स्केच। अगर यहाँ पे फीचर्स ऑन है तो ये 3D कमांड है। देन हमें 2D के लिए यूज़ करना है स्केच कमांड। जिन्होंने ऑटोकैड किया इनके बारे में सब पता है उनको, इस कमांड के बारे में कैसे ये कमांड काम करते हैं। ओके, सो हम इनका यूज़ करेंगे 2D के लिए। देन 3D के लिए हम फिर नेक्स्ट फीचर्स पे जाएंगे। ओके, सो 2D कमांड को यूज़ करते हैं। पहला मेथड क्या है, एक जॉब बनाने की या लाइन बनाने का बेसिक से। सो एक लाइन अगर मुझे क्रिएट करनी तो फर्स्टली मुझे प्लेन सेलेक्ट करनी होगी। अब वो प्लेन किस फॉर्म में हो सकती है तो उसको देखते हैं। प्लेन हमारे पास यहाँ पे है मिनिमम 3 टाइप्स की, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ओके, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ से ऑन करता हूँ इस केस को, यहाँ पे मेरे पास तीनों प्लेन की पोजीशन मिल गई है। फ्रंट प्लेन ये वाली है, यहाँ पे ये टॉप प्लेन है, और ये वाली राइट प्लेन। ओके, इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि आपको प्लेन कैसे ऑन करनी है। मुझे फ्रंट प्लेन पे काम करना है या राइट प्लेन पे काम करना है। एग्जांपल राइट पे काम करना है तो बस मुझे इसको क्लिक करना है। राइट प्लेन मेरा जो है अभी वर्किंग में आ चुका है। अब कैसे पता चला कि वर्किंग में आ गया, तो हम इनको देखेंगे। ओरिजिन, सो ओरिजिन की पोजीशन हमें पता करती है कि हम कौन से प्लेन में है। राइट प्लेन में है तो इसका ओरिजिन ऑन हो चुका है। अगर हम फ्रंट में जाएंगे तब भी उसका ओरिजिन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ओरिजिन में जहाँ आपका x0 एंड y0 दोनों की पोजिशन 0 पे रहेगी। ओके, अगर आपको फ्रंट पे काम करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगेन स्केच को आप यूज़ करोगे तो फिर से वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्केच ऑन करोगे, प्लेन चेंज करोगे, किस पे काम करना, फ्रंट प्लेन पे, डन। इस तरह से ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड है, इसका एक शॉर्ट की रहती है। आपको मैनेजर में जाना है। मैनेजर वाली ये वाली डिटेल होती है, इसको हम कहते हैं मैनेजर। बिकॉज यहाँ पे हमारी जितनी भी बॉडी या ड्राइंग बनेगी उसकी हर एक कमांड की डिटेल मिलती है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है फ्रंट, देन टॉप, देन राइट। ओके, तो ये सेकंड मेथड है कि मुझे यहाँ से प्लेन ऑन कर सकता हूँ। आपको जस्ट एक क्या करना है, जैसे लाइक मुझे फ्रंट प्लेन ऑन करना है, क्लिक करूँगा, साइड में एक ऑप्शन आता है शॉर्ट की, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है इस केस पे। अब ये फ्रंट प्लेन जो है ऑन हो गई है। ये सेकंड मेथड है। ओके, एंड थर्ड मेथड क्या है कि नॉर्मली कमांड ऑन कर दो तब भी आपसे वही कहेगा कि प्लेन सेलेक्ट करो फर्स्टली, बिकॉज विदाउट प्लेन आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनानी है, मैं पहला एक कमांड यूज़ करता हूँ, लाइन कमांड। फर्स्टली क्या कह रहा है, प्लेन सेलेक्ट करो। मैसेज आ चुका है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आता कभी कभार, तो आप इनका हेल्प ले सकते हो। मैनेजर आपको डिटेल में बताएगा कि आपको करना क्या है। तो एक मैसेज मिला, सेलेक्ट ए प्लेन और विच है टू क्रिएट ए स्केच। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको स्केच बनाना है। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्लेन आपको सेलेक्ट करनी है। मुझे फ्रंट करनी है, क्लिक कर दो, फ्रंट प्लेन यहाँ पे आ गई है। जैसे लाइन कमांड, लाइन का मेरे पास कितना टाइप का है, 3 टाइप का है, नॉर्मल लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन। तीनों को देखते हैं। फर्स्ट है लाइन। नॉर्मली जैसे ऑटोकैड की तरह हमें यूज़ करना है। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करती हुई जा रही है। ओके, दिख रही है लाइन क्रिएट। अब सेकंड पॉइंट जहाँ पे भी मैं रखूँगा वहाँ पे लाइन क्लोज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया, मैंने क्लिक किया बस, बट लाइन अभी भी क्लोज नहीं हुई है। कमांड ऑन है, बिकॉज कमांड अभी भी ऑन है। लाइन दिख रही है आपको। मुझे कमांड से बैक जाना है या बाहर जाना है, एक तरह से कमांड को क्लोज करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप कमांड का यूज़ करोगे। टॉप पोजीशन पे दे रखा है, यहाँ पे कमांड से बाहर आ गया हो। अब कोई भी कमांड ऑन नहीं है इस पोजीशन में। क्लियर है, ये एक सिंगल लाइन हुई। फिर से रिपीट करता है, लाइन, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। इस बार मैं इसको वर्टिकल रखता हूँ, ये वर्टिकल रख दिया। एंड सेकंड मुझे एक बार फिर यहाँ पे लाइन देनी है। जैसे यहाँ क्लिक किया, मुझे सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन दूंगा एंड क्लिक करूँगा, वहाँ पोजीशन पे लाइन रख दी है। और कमांड से बैक जाने के लिए क्या करूँगा, एस्केप कमांड। ओके, इस तरह से। क्लियर है, ये रहता है। अब इस लाइन में 2 टाइप की प्रोसेस रहती है। एक मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करता हूँ और एक ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ। एक विदाउट ओरिजिन है, एक ओरिजिन है। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ये हमारी ओरिजिन से स्टार्ट है एंड दूसरी विदाउट ओरिजिन, ये वाली। मैं इसको डायमेंशन देता हूँ। फर्स्टली डायमेंशन देने के लिए क्या यूज़ करोगे, स्मार्ट डायमेंशन। टॉप पोजीशन में एक कमांड दिख रहा है, स्मार्ट डायमेंशन। ओके, इनका यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका क्या है, लाइन पे क्लिक करना है आपको। नॉर्मली फर्स्ट टाइम लाइन को क्लिक किया,
माउस को आप डायरेक्शन चेंज कीजिए, टॉप या बॉटम कहीं पे भी लेके जाइए, एक लैडर लाइन दिखती है आपको। ये जो आपको दिख रहा है एरो वाला साइज, इसको हम कहेंगे लैडर लाइन। ओके, सो लैडर डायग्राम आपको मिल रहा है। फिर से एक बार क्लिक करोगे सेकंड टाइम, ये आपको परमिशन देता है मॉडिफाई करने के लिए। सेकंड टाइम में क्लिक करने पे क्या देता है, मॉडिफाई करने के लिए। अभी ये कितनी है लेंथ, 76.29, मुझे इसको 70 बनाना है। 70, या तो एंटर कर दो या फिर राइट क्लिक, डन। इस तरह सेम यहाँ पे भी, इसको भी मैं डायमेंशन देता हूँ 70 का, एंटर। ओके, कमांड से बैक जाना, एस्केप कमांड का यूज़ करोगे, डन। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, देखिए जो फर्स्ट हमारी ओरिजिन से क्रिएट हुई है वो बॉडी फिक्स हो गई है। कैसे पता चलेगा, जैसे मैं इस पॉइंट को मूवमेंट करने की ट्राई करता हूँ, मूवमेंट नहीं हो गई, बिकॉज ये फिक्स हो गई। इसका एक पॉइंट देखो यहाँ पे 0, एक्स हमारा 0 है, और दूसरी वाई भी हमारा यहाँ पे 0 है। सेकंड इस पॉइंट पे एक्स हमारा कितना 70 का, वाई 0, तो इस तरह से पोजीशन फिक्स हो गई है। बट अगर मैं विदाउट ओरिजिन वाली लाइन को देखता हूँ तो ये मूवमेंट कर सकती है। ओके, इस तरह से, बिकॉज ये अभी भी फिक्स नहीं है, इसको मैं मूवमेंट दे सकता हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्टली ये मेथड क्या रहता है डिज़ाइन बनाने का सॉलिड में, आपको अपना काम जो है ओरिजिन से स्टार्ट करना है। विदाउट ओरिजिन आप ड्राइंग नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये है पीछे कि अगर मैं विदाउट ओरिजिन ड्राइंग बनाता हूँ और फिर उस ड्राइंग को किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करने की ट्राई करता हूँ, लाइक सॉलिड वर्क का सेकेंड वर्जन में 2020 एग्जाम्पल, तो वो जो है बॉडी हॉस्पोस हो जाएगी या मर्ज हो जाएगी, उसका डायमेंशन मिक्सअप हो जाएगा, आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगी। तो डेट वाइज हम उसको यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, ताकि वो डिफाइन हो कम्प्लीटली। ओके, कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सके जब आप उसको सेव करते हो फाइल को। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूज़ करोगे, आपको बस फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट देना है, और लाइन यहाँ पे मिल जाएगी इस तरह से। ओके, ये अब लाइन को 90 डिग्री, जैसे ऑटोकैड जिन्होंने किया उनके पास एक ऑप्शन था ऑर्थो, ऑटोकैड वाले को पता होगा ऑर्थो कमांड रहता था। तो यहाँ पे ऑर्थो कमांड नहीं है, लाइक मुझे हॉरिजेंटल या वर्टिकल देना लाइन को, कैसे फाइंड करूँगा कि ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। अब ये हॉरिजेंटल है, हमारे पास कोई कमांड तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगना, बेसिक सी बात है। जब मैं लाइन कमांड यूज़ करता हूँ ना, एक आपको लाइन जो है क्रॉस में दिखती है, देखो अभी हल्की सी क्रॉस दिख रही है, जिगजैग जेब्रा फॉर्म दिख रहा है लाइन में। बट जैसे ही मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन यानी कि हॉरिजेंटल पे लेके जाऊँगा, वो जेब्रा लाइन हट जाएगी। अब देखो हल्का सा फर्क पड़ा। सेकंड टाइम में क्या देता है, आपको रेफरेंस लाइन देता है। यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइन मिल रही है, येलो कलर आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिखाता है। रेफरेंस लाइन मीन्स आपको 90 डिग्री, इनको आप फॉलो करोगे तो वो 90 डिग्री में ही बनेगी लाइन। ओके, इस तरह से। डन, ये प्रोसेस है लाइन बनाने का। ओके, सेकंड है हमारे पास सेंटर लाइन। सेंटर लाइन रेफरेंस लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम, यानी कि किसी भी बॉडी के बीच में रेफरेंस देना है आपको, तो वहाँ पे सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं हम। जैसे एग्जांपल सेंटर लाइन, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये एक सेंटर लाइन हुई जो कुछ इस तरह की दिखती है डॉट डॉट के फॉर्म में। इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कई बार आपको नाम मिलेगा सॉलिड के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन, तो वो आपकी सेंटर लाइन ही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। थर्ड है हमारे पास मिड पॉइंट लाइन। सो मिड पॉइंट नाम से पता चला मिड से, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है सेंटर में बनेगा। फिर जैसे ही माउस को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे बन रही है यहाँ पे लाइन। ओके, इस तरह से, डन। ये होता है आपका मिड पॉइंट लाइन, यानी कि मिड पॉइंट से क्रिएट होती है ये वाली मिड पॉइंट। ओके, ये था लाइन कमांड। एक बेसिक सा लाइन कमांड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है लाइन कमांड के यूज़ करके, तो कहाँ से शुरू करूँगा, ओरिजिन से शुरू करना है, स्टार्ट करना है। ये ध्यान रखना है, ओरिजिन से मैंने यहाँ पे एक रफली लाइन ली, देन वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, एंड यहाँ पे 90 डिग्री के लिए रेफरेंस लाइन मिल रही है, उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। मैं फाइनली स्केप कमांड से बाहर जाने के लिए स्केप का यूज़ करोगे। ओके, तो एक रेक्टेंगल बन गया है। अब मुझे इसको डायमेंशन के साथ शो करना है, तो स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करोगे, ये वाला कमांड स्मार्ट डायमेंशन। फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया, एक बार फिर से क्लिक करोगे, देन मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है। सो मॉडिफाई करना है यहाँ पे, अभी कितना है 17.76, मुझे इसको लाइक 20x20 का रेक्टेंगल बनाना है, या 20x30 का एग्जाम्पल, तो 20 राइट क्लिक, ये 20 की लाइन बन गई है। ओके, सेकेंडली यहाँ पे 30, डन। तो यहाँ पे 20-30 का एक रेक्टेंगल बन गया बॉडी।